अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त SDPI जो है काफ़ी चर्चा में रह रही है और बाकायदा वीडियोस वगैरह में आ करके कह रही है कि शहर को इस वक्त एक नई क़यादत की ज़रूरत है। तो आज इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं हूँ फैयाज़ अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज़ ब्लॉगर चैनल। और हमारे SDPI के जितने भी लोग हैं उनका ये कहना है कि मालेगांव शहर में एक नई क़यादत की ज़रूरत है और ये मालेगांव शहर के आवाम चाहती है और उनका ये जायज़ा है। और इस ताल्लुक़ से वो इल्ज़ामात लगा रही है हर एक पार्टी के ताल्लुक़ से कि मालेगांव शहर में हॉस्पिटल्स वगैरह में इस वक्त दवाएं वगैरह नहीं हैं, बहुत बुरा हाल है, लोग परेशान हाल हैं। मेरा उनसे ये सवाल है कि आपने क्या किया इस ताल्लुक़ से? आपने कितने हॉस्पिटल्स के ताल्लुक़ से जो है शिकायत की है हेल्थ ऑफिसर वगैरह पे, नासिक वगैरह जा करके, या फिर ऑनलाइन, या फिर एक फ़ोन करके आपने कभी कहा है कि हाँ ये दवाएं नहीं हैं? आपने इस ताल्लुक़ से क्या काम किया है? इसी तरह से ये लोग कह रहे हैं कि शहर मालेगांव में आबादी बढ़ती जा रही है और सरकारी स्कूलें कम होते जा रही है। इस ताल्लुक़ से भी कोई सियासी पार्टी काम नहीं कर रही है। तो मेरा सवाल है कि आपने क्या काम किया है? आपने कितनी सरकारी स्कूलों को खुलवा दिया है या कितनी नई सरकारी स्कूलें बनाई है? दूसरा, फिर ये कह रहे हैं कि मालेगांव वालों को साफ़ पानी तक नहीं मिल रहा है और इस ताल्लुक़ से जो है काफ़ी सियासी पार्टियों पर ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं। मेरा उनसे ये सवाल है कि आपने क्या किया है? इन सब चीज़ों को करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप सत्ता में आएँ जब भी ये कर सकते हैं। हर एक चीज़ का एक डिपार्टमेंट बना हुआ है। एक आम आदमी भी चाहे तो इस ताल्लुक़ से अपना काम आगे बढ़ के कर सकता है। अब ये जो दावा कर रहे हैं कि हमको चुन कर लाएंगे तो हम ऐसा करेंगे, तो पहले इनको अपने आप को साबित करना होगा। पहले इनको खुद ऐसा कुछ करना होगा कि हाँ, मालेगांव में जो गंदा पानी वगैरह आ रहा है, जो चंकापुर का डैम दाभाड़ी को चला गया है, इसको वापस कैसे लाया जाए, इन्होंने इस ताल्लुक़ से क्या काम किया? या फिर जो भी फ़िल्टर प्लांट का है, कभी इन्होंने जा कर के जायज़ा लिया और इस ताल्लुक़ से काम किया कि हाँ फ़िल्टर प्लांट बराबर वाकई में काम कर रहा है या नहीं? या फिर कारपोरेशन इलेक्शन आ रहा है तो कारपोरेशन इलेक्शन के ताल्लुक़ से इन्होंने कितने ऐसे काम हैं जिनको करके खुद को साबित कराए? नहीं कराए। तो फिर ये बिल्कुल भी इस बात का हक़ नहीं रखते हैं कि दूसरी सियासी पार्टियों पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाएं, चाहे फिर वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे फिर वो इस्लाम पार्टी हो, चाहे फिर वो MIM हो, या फिर और BJP वगैरह जैसी पार्टियां हों। वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस पर इल्ज़ाम की सियासत जो है पिछले 70 सालों से मालेगांव शहर में हर कोई करता आ रहा है। शहर को इल्ज़ाम की सियासत नहीं चाहिए, शहर को काम की सियासत चाहिए कि आप अपना काम करके हट जाए। जिस तरह से एजाज बेग साहब कर रहे हैं या फिर जिस तरह से MIM के लोग कर रहे हैं, MIM के कारपोरेटर्स कर रहे हैं, आप जो है बगैर कुछ काम की ये सोचेंगे कि आप यहाँ वहाँ इल्ज़ामात लगा करके पब्लिक का ध्यान अपनी तरफ बटोर लेंगे, तो ये आपकी खाम ख्याली है। आप काम करके बताइए, खुद को साबित करके बताइए। सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों बाद आके आप आंदोलन करेंगे या वीडियोस वगैरह में आएंगे, इन सब से जब कोई नतीजा हाल हो नहीं रहा है तो लोग आप पर भरोसा करेंगे ही क्यों? लोग क्यों ये चाहेंगे कोई नई पार्टी आए और उसको वोट दिया जाए? जाहिर है हर किसी को अपने आप को साबित करना होता है। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा खड़े होकर के ये कहे कि इतने कारखानों में मजदूरियाँ कम दी जा रही है, ये 2-3 कारखाने बंद होने चाहिए, आप लोग यहाँ से काम छोड़ दें तो मैं आपको रोज़ी दिलाऊंगा, तो कोई उस पर यकीन नहीं करेगा। कब लोग उनकी बातों पर यकीन करेंगे? जब वो खुद कोई एक कारखाना खोलेगा और ज़्यादा मजदूरी देगा, तब वहाँ के मजदूर जो है वहाँ से छोड़ करके उसके पास आएंगे कि नहीं वाकई में ये ऐसा कर रहा है। खामखा वीडियोज़ में आकर के इल्ज़ामात वगैरह लगाना मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। आपको जो है अपने आप को साबित करना होगा, तब पब्लिक आपको मानेगी। दूसरा, ये मेरी राय है। दूसरी मेरी सोच है, जो मेरा ओपिनियन है SDPI के ताल्लुक़ से, पूरे देश में जहाँ पर भी MIM के या फिर और जो दूसरे मुस्लिम MLAs हैं या दूसरे मुस्लिम सियासी रहनुमा हैं, जब भी उनके जीत कर आने की उम्मीद होती है, SDPI या फिर इस तरह की और छोटी छोटी पार्टियाँ और जो आज़ाद मुस्लिम उम्मीदवार होते हैं, वो इस तरह के ताकतवर सियासी रहनुमाओं की वोट को काटने का काम करते हैं और जिसकी वजह से BJP या फिर शिवसेना या फिर और कोई फ़िरका परस्त पार्टी वहाँ से जीत करके आ जाती है। यानी कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मेरा ये मानना है कि SDPI और जो आज़ाद उम्मीदवार या जो नई नई पार्टियाँ उभर कर आती हैं, वो हमारे मुस्लिम रहनुमाओं की, मुस्लिम सियासी रहनुमाओं की वोट को काटने का काम करती हैं और जिसकी वजह से BJP या फ़िरका परस्त पार्टियाँ उन एरियाज़ में जीत करके आ जाती हैं। और ये अभी से नहीं होता आ रहा है, काफ़ी सालों से यही होता आ रहा है। SDPI और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो ज़्यादातर 5 साल पूरे खामोश रहते हैं, कहीं नज़र नहीं आते हैं। और जहाँ पर भी इलेक्शन का दौर आता है ये लोग उठकर खड़े हो जाते हैं और हमारे मुस्लिम रहनुमाओं की वोट को काटने का काम करते हैं।
इनसे कभी तो कहीं ऐसा हुआ नहीं कि हाँ इन्होंने खुद अपने उम्मीदवारों को जीत करके लाया हो या फिर फिरका परस्त पार्टियों को मुंह तोड़ जवाब दिया हो। ये सिर्फ और सिर्फ आंदोलन वगैरह करते हैं या इस तरह के काम करते हैं, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा ओपिनियन है। इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।